गुड मॉर्निंग लाडलो। मालती ओ मालती, कहना क्यों नहीं मानती, पाठशाला में छुट्टी हो गई, बस्ता क्यों नहीं टांगती। मालती ओ मालती, कहना क्यों नहीं मानती, पाठशाला में छुट्टी हो गई, बस्ता क्यों नहीं टांगती। गुड मॉर्निंग मेरे लाडलो, कैसे हो? नहा लिए? नाश्ता कर लिया? आपसे कुछ सवाल पूछना है मुझे। पहला सवाल, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? दूसरा, कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? तीसरा, आपका सबसे प्यारा दोस्त कौन है या सहेली कौन है जिसके साथ आप बहुत मस्ती करते हैं? और आखिरी सवाल, आपकी फेवरेट टीचर कौन है? आपके स्कूल की या आपके घर पे पड़ोस में कहीं पे भी जो आपको पढ़ाती हैं, आपकी फेवरेट टीचर कौन है? चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पाठ है वो भी स्कूल पे आधारित है, विद्यालय पे आधारित है। चलिए करते हैं। बच्चों, यहाँ पे दिया गया है एक चित्र जिसमें हम देखते हैं कि आपको ये बताना है कि इस जो ये विद्यालय है, ये प्राथमिक विद्यालय है, छोटे बच्चों का विद्यालय है। और इसमें आपको ये बताना है कि स्कूल में क्या क्या हो रहा है, बच्चे क्या क्या कर रहे हैं, स्कूल के बाहर कौन कौन सी गाड़ियां हैं और बच्चे घर कैसे जा रहे हैं। तो सबसे पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं कि इस समय स्कूल में क्या हो रहा है। तो इस समय स्कूल की जो है, बच्चे बाहर की तरफ आ रहे हैं, तो छुट्टी हो रही है, बच्चों के छुट्टी का समय है और वो बाहर जा रहे हैं। और आपको जो है दिख रहा होगा अंदर जो स्कूल की प्रधानाचार्य हैं या तो वो खड़ी हैं और साथ में कोई अभिभावक हैं, वो बात कर रहे हैं। दो लोग बात कर रहे हैं अंदर, किसी बच्चे के विषय में बात कर रहे हैं या किसी गतिविधि के बारे में बात कर रहे हैं। और अंदर और भी बच्चे हैं जो बाहर निकल रहे हैं। कोई बच्चा गेट पे झूल रहा है, उसमें मस्ती कर रहा है। कुछ बच्चे बाहर बस स्टॉप की तरफ अपना इंतज़ार कर रहे हैं। और वहाँ पे एक छोटा सा डॉगी भी है जो कि जो है बच्चों की तरफ देख रहा है और बच्चे उसके साथ खेल रहे हैं। एक बच्चा बस स्टॉप के नीचे भी बैठा हुआ है और वो इंतज़ार कर रहा है। साथ में अभिभावक हैं जिनको कहीं शायद देरी हो रही है, तो उन्होंने अपने कमर पे हाथ रखे हुए हैं और वो उत्सुकता से देख रहे हैं कि भाई जिस वाहन से हमें जाना था वो कब आएगा, या किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। और एक महिला भी वहाँ पे दिखाई देती हैं, एक जो कि वो भी देख रही हैं और वेट कर रही हैं, शायद किसी बस का इंतज़ार कर रहे हैं वो लोग। और फिर आप देखेंगे कि घर वो विद्यालय से बाहर आते हुए एक रिक्शे वाला भी है जो एक बच्ची को लेके जा रहा है। और साथ में आप देखोगे कि एक चित्र है जिसमें बच्चे एक दूसरे के कंधों पे हाथ रखे हुए हैं और दोस्ती वाले पोज में हैं और वो जा रहे हैं अपने घर। कोई बच्चा अकेले जा रहा है, कोई मम्मी है जो वो अपनी बिटिया को कुछ समझा रही हैं। और एक स्कूटर पे एक सरदार जी हैं, वो अपने छोटे से बच्चे को लेके जा रहे हैं स्कूटर चलाते हुए। एक ऑटो वाला भी है जो उन्हें पीछे से हॉर्न दे रहा है और बोल रहा है आगे हटने को। और कुछ बच्चे जो सामने से इधर से बस आ रही है जिस पे वो डेंगू का बोर्ड लगा है, वो बस आ रही है, कोई बाहरी उसकी बस है। और वो वहाँ पे बच्चे उसको पकड़ने के लिए हाथ, उसमें चढ़ने के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं। कुछ बच्चे हैं जो साइकिल पे जा रहे हैं और एक जो सवार हैं वो मोबाइल पे जा रहे हैं, वो मोबाइल से चल रहे हैं। और एक कोई महिला है, वो उन्होंने बुर्का पहन रखा है, वो भी अपने बच्चे को लेके जा रही हैं। और इस तरह के दृश्य दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चे ये सब कुछ कर रहे हैं, वहाँ पे अपना मस्ती कर रहे हैं और घर जा रहे हैं बातचीत करते हुए। और कोई बच्चा कुत्ते के साथ मस्ती कर रहा है, कोई कुछ सोच रहा है, कोई बस को रोक रहा है और सब अपनी मस्ती में मस्त हैं। और स्कूल के बाहर आप कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं? तो स्कूल के बाहर जो गाड़ियाँ हैं वो हैं स्कूटर, रिक्शा, ऑटो, बस, साइकिलें। तो ये सारी गाड़ियाँ हैं जो स्कूल के बाहर हैं। फिर है कि बच्चे घर कैसे जा रहे हैं। बच्चे जो है घर अपने अभिभावक या मम्मी पापा के साथ जा रहे हैं, बच्चे घर रिक्शे में जा रहे हैं, बच्चे घर स्कूटर पे जा रहे हैं, बच्चे घर ऑटो में जा रहे हैं, बच्चे घर साइकिल पे जा रहे हैं, बच्चे घर बाइक पे जा रहे हैं।
तो बच्चे घर पैदल जा रहे हैं। तो ये सब तरह के तो तरीके हैं जिस तरह से बच्चे अपने घर जा रहे हैं। और एक शिक्षा अभियान का भी बोर्ड इन्होंने इसमें दे रखा है जिसमें लिखा है कि सब बढ़ें और सब पढ़ें। सब पढ़ें और सब बढ़ें का मतलब ये है कि इनका ये मैसेज है सबको कि पढ़ाई करने से आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और एक इन्होंने एक इधर भी जहाँ पे इन्होंने प्राथमिक विद्यालय का बोर्ड लगाया है, इसके ऊपर इन्होंने लिखा हुआ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये एक मैसेज भी देना चाहते हैं सबको कि बेटा और बेटी में फ़र्क मत करिए और बेटियों को पढ़ने दीजिए, क्योंकि अगर एक बेटा पढ़ता है तो वो सिर्फ खुद का विकास करता है और लेकिन अगर आप उसी तुलना में मतलब बेटा भी विकास करता है, लेकिन अगर उसी तुलना में अगर आप बेटी को पढ़ाते हैं तो पूरे परिवार को आप जो है शिक्षित कर रहे हैं, पूरे परिवार को वो संभालने में और शिक्षा देने में वो समर्थ हो जाती है। तो इस तरह के मैसेजेस इस चित्र में आपको दिए हैं। तो ये था बच्चों जो ये दिया हुआ है आपको। इस तरह के चित्रों से जो है बच्चों के अंदर विकास, कल्पना की शक्ति और अपने आप को एक्सप्रेस करने का तरीका आता है। बच्चे अच्छे से किसी भी बात को बता पाते हैं, अपनी बात रख पाते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों कि अपनी बात को आप कैसे रखें। आप किसी भी जगह जाते हैं और अपनी बात अगर आप तरीके से और अच्छी ढंग से और प्रभावशाली ढंग से आप रखते हैं तो ये एक बहुत बड़ा गुण है और जिसके चलते आप आगे जाके कंपटीशन में बहुत बच्चे सेलेक्ट होते हैं और उनका इंटरव्यू होता है। लेकिन इंटरव्यू में वही बच्चा सेलेक्ट किया जाता है जो कि बहुत ही अच्छी तरह से अपने आप को पेश करता है, अपनी बात को पेश करता है और अच्छी तरह से सबको समझा पाता है। तो ये जो पाठ दिया है ये इसीलिए दिया गया है ताकि जो गुण है आपका, ये जो स्किल है, ठीक है, लैंग्वेज स्किल, ये इम्प्रूव हो आपकी। थैंक यू।